स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 में टॉपिक है आपका मयूरासन का, क्योंकि मयूरासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको पीकॉक पोज भी बोलते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो शरीर से समस्त बीमारियों को दूर भगाने में कारगर है। एक सिंगल अभ्यास जिसको करने में आपको 10 मिनट का समय लगेगा, और इस अभ्यास को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत होगा कि आप कुछ भी खाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई समस्या होगा। मतलब कि जीभ पे जो लगाम लगाना कहते हैं उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जो मर्जी वो आप खा सकते हैं, लेकिन मयूरासन का अभ्यास करें। लेकिन स्टार्टिंग में मयूरासन का अभ्यास जब करें तो 2 महीने तक सात्विक भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 महीने तक आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो जो भी कब्ज वगैरह होगा, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पहले से बना पड़ा है, चिपका पड़ा है, वो पूरी तरीके से बाहर निकलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि स्टार्टिंग में 2 महीने तक जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और सिर्फ सात्विक सुबह में फल फ्रूट्स, फिर दोपहर में जब खाना खाएं तो पहले सलाद खाएं, उसके बाद पका हुआ अन्न खाएं, फिर रात में हल्का भोजन करें। इस तरह का दिनचर्या आपको अपनाना पड़ेगा 2 महीने तक। उसके बाद आप कुछ भी खाएंगे तो आपका पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगा और किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मयूरासन और पीकॉक पोज वात पित्त कफ तीनों दोषों को समन करने में सक्षम है। तो तीनों दोष को कंट्रोल करके रखेगा हमेशा। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर इस अभ्यास को जन जन तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल आप सभी का स्वागत करता है, आमंत्रित करता है इस कंपटीशन में। आप भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्राइजेज के साथ साथ आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल के लोगों के साथ आपको दिया जाएगा, जो कि डिजिटल टाइप का होगा। इसमें कोई भी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसीलिए मयूरासन, और इसमें जज करने का यही है कि आप किस तरीके से करते हैं इस अभ्यास को, आप स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं, एंड किस तरीके से करते हैं, और जज करने का वो रहेगा कितना समय तक आप इस अभ्यास को होल्ड कर पाते हैं, मयूरासन को कितना समय तक आप होल्ड कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयूरासन का अभ्यास करने के लिए मयूर की तरह इसमें पोस्चर हो जाता है। इसमें सारा शरीर एक सीध में होगा, हेड थोड़ा सा ऊपर होगा। आप देखते हैं मयूर का भी हेड थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसी तरीके से, और जिस तरीके से मयूर का पंजा होता है उस तरीके से अपने हाथों को बनाकर रखना होता है। दोनों एल्बो को नेवल सेंटर के साइड में फिक्स करेंगे, ठीक तरीके से फिक्स करेंगे। फिर ब्रीथ इन करते हुए शरीर को ऊपर उठाना होता है, इसमें दोनों साइड से, हेड साइड से और फीट साइड से। आप यदि नए अभ्यासी हैं तो पहले पैर तरफ से उठाएं, फिर हेड तरफ से उठा सकते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट ओवर द लेफ्ट पाम। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और रिलैक्स करेंगे इसी अभ्यास में।
इस अभ्यास को आप ठीक तरीके से समझ पाए, इसीलिए आप दूसरे साइड से सेम प्रैक्टिस को आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इसमें लेट जाएंगे, फिर पीठ के बल से और रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 टाइम्स। थोड़ा सा इसका काउंटर पोज करेंगे, पवन मुक्त आसन इस तरीके से पकड़ लेंगे, ब्रीद आउट करते हुए। ट्राई टू ब्रिंग योर नोस्ट्रल बिटवीन द नीज एंड होल्ड। धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को इधर से करेंगे ताकि ठीक तरीके से आप समझ पाए। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। अब इसी में दूसरा अभ्यास हेड स्टैंड पोज। क्योंकि 10 मिनट आपको समय देना ही है, तो कुछ ऐसे अभ्यास आपको बता रहे हैं इस इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे कि जीवन में आप कभी बीमार पड़े ही ना, और बुढ़ापा आपका कष्टकारी ना हो, कष्टदायक ना हो। जो आज के सिचुएशन देखते हैं तो 40-50 के बाद लोग लाठी ले लेते हैं और उसके बाद की जिंदगी लाठियों के सहारे ही गुजर जाती है। तो ये सारे अभ्यास आपके अंदर एक ऐसी क्षमता, विश्वास, ताकत उत्पन्न कर देगी जिससे आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंधा देने के लिए भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि आप खुद समाधिस्थ हो सकते हैं। समाधि अपने आप जहाँ चाहे वहाँ प्राप्त कर सकने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं हेड स्टैंड। इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। धीरे धीरे पैर को आगे की ओर ले जाएंगे, जितना आसानी से ले जा सकते हैं। एक पैर को पहले ऊपर, फिर दूसरा धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये दोनों जो पंजा है आपका ऊपर खींचा हुआ हो। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। यदि इधर उधर ध्यान भटक भी जाए तो फिर से अपने ध्यान को लेवल सेंटर पे लाएंगे और नोस्ट्रल एरिया पे, और एक रिदमिक ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहेंगे, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। एंड चेहरे पे कंटिन्यूअसली स्माइल मेंटेन करके रखेंगे। इसी में अब 10 काउंट अप एंड डाउन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अब इसी तरीके से साइड वाइज 1 2 3 4
6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इस अभ्यास के बाद इसका काउंटर पोज अवश्य करें, नहीं तो बेनिफिट के जगह पे नुकसान भी हो सकता है, आपके नेक मसल्स में पेन हो सकता है। पहले रिलैक्स करें, थोड़ा लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 2-3 बार। वेरी गुड। इसका काउंटर पोज मत्स्यासन संस्कृत में नाम है, और अभी आप इंग्लिश में देखें तो फिश पोज के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से यदि आपका पद्मासन लगता है ठीक है, नहीं तो पैर को सीधा रखेंगे। ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं जितना उठा सकते हैं, और नेक को थोड़ा सा बेंड कर दें पीछे, और दोनों टोज को दोनों हाथ से पकड़ने, होल्ड करें। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। दोनों एल्बो के बीच थोड़ा सा गैप कम करने की कोशिश करेंगे, इससे एल्बो पे भार आपका कम होगा, शोल्डर पे थोड़ा भार ज्यादा होगा। इस अभ्यास को 2 मिनट तक कर दोनों टोज को पकड़ लेने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, इससे आप आसानी पूर्वक लंबे समय तक रुक सकते हैं। इसमें भी 1 मिनट से 2 मिनट तक रुकें, उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैर को फैलाएंगे। ब्रीथ इन। अब दोनों हाथों से वेस्ट एरिया को, कमर को सहारा देंगे। अब ब्रीथ इन करते हुए दोनों पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। अब यहीं पे रुकेंगे, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 3 बार। अब धीरे से दोनों नीज को बेंड करेंगे, और हाथ को धीरे धीरे साइड से हटाते जाएंगे ताकि किसी भी तरह का जर्क ना आए शरीर में। और अब इसी तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स टू नॉर्मलाइज। लंबी गहरी सांस 2-3 बार भरेंगे, और शरीर को रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे ग्राउंड को। वेरी गुड। अब इसका भी काउंटर पोज करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत देर तक आपका नेक जो है सो फॉरवर्ड बेंडिंग में पोस्चर में रहा है, तो इसके अपोजिट में बेंड करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से इसका भी काउंटर पोज फिश पोज ही है, जो अभी लास्ट टाइम किए थे शीर्षासन के बाद। इसी तरीके से पद्मासन लगा लें, या तो सीधा पैर रखें। ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं, इस तरीके से भी उठा सकते हैं, और दोनों टोज को पकड़ें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स। मेंटेन अ स्माइल ऑन द फेस, बी कंफर्टेबल। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैर को भी धीरे धीरे खोल देंगे, कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त अभ्यास है और बहुत ही एडवांस योगासनों के अंतर्गत आता है, तो इसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो इंजरीज होने के चांसेस है। इसीलिए जब भी आप स्टार्ट करें, सीखें, तो 2-3 महीने किसी कॉम्पिटिटिव योगा टीचर के संरक्षण में ही सीखें, योगा टीचर से परामर्श लेकर ही सीखें। आपका बॉडी इस चीज के लिए
फ्लेक्सिबल है या नहीं है उसकी जानकारी पहले ले लें, उसके बाद ही इस अभ्यास को किसी गुरु के संरक्षण में पहले सीखें, उसके बाद ही अपने आप करें, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस योगासन के अंतर्गत आता है। Go anywhere else. Very good. Now leave your body parts completely loose. Maintain a smile on the face. Be comfortable. अब शवासन इसके बाद कर लें। शवासन का अभ्यास कंप्लीट रिलैक्सेशन पोज। पैरों से लेकर हेड तक पूरी तरीके से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बॉडी के एक एक पार्ट में अवेयरनेस को लाएंगे पूरे फोकस के साथ और ढीला छोड़ते जाएं। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें। वेरी गुड। स्लोली कम बैक। नाउ ट्राई टू विजुअलाइज फास्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट द बॉडी, ईच एंड एवरी जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. And take it as a oath for the day that you will maintain a smile on the face. You will make others also smile whoever you meet or talk to. Now rub both the hands, apply on the face, ear, eyes and sit down by taking left turn. So pranayam we will practice. वेरी गुड। इस अभ्यास के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि समय हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना भी करेंगे तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको हो नहीं सकता। यदि हो भी जाए तो तुरंत 2 से 3 दिन में अपने आप चला जाएगा। इतना क्षमता आपके शरीर के अंदर विकसित होगा, इतनी ज्यादा इम्यूनिटी आपके अंदर विकसित हो गई। दवा के चक्कर में कभी ना पड़े, दवा से इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश ना करें। ये सब चीज भ्रम जाल है, मस्तिष्क का एक भ्रम जाल है। बहुत सिखा दिए जाएंगे कि इस दवा को खाने से आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये फेक बातें हैं, इसके चक्कर में ना पड़े। और सात्विक बुद्धि का विकास आपके अंदर होगा और आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आप भी निरोग रहेंगे। आपके संपर्क में अगल बगल जो भी रहेगा उसे भी किसी तरह का बीमारी नहीं होगा, क्योंकि यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको